वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा और हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की डेंसिटी क्या है। गैसेस की डेंसिटी को डिस्कस करने से पहले हम एक डायग्राम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स में हमने डेंसिटी की डेफिनेशन की थी मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मास है हमारे पास, ठीक है, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डेंसिटी कहलाएगी। और उससे पहले अगर हम जाएं, उससे पहले हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था और उसमें हमने ये कहा था कि सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के साथ क्लोजली हेल्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं क्योंकि उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि आपको सॉलिड के डायग्राम में दिखाया गया है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से एक दूसरे से दूर दूर होते हैं क्योंकि उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक होती हैं। और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके दरमियान जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कम होती हैं। ठीक है, अब डेंसिटी को डिस्कस करने के लिए, डेंसिटी को समझने के लिए हम देखते हैं ये जो डायग्राम है, हमारे पास एक ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, 1 वॉल्यूम यानी कि 1 मीटर क्यूब हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है। अब 1 मीटर क्यूब ब्लॉक के अंदर जितना भी मास होगा, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, डेंसिटी को समझते हैं। अगर आप देखें 1 मीटर क्यूब में गैस के कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये क्या है, सिर्फ 12 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं गैस के, ठीक है। अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड में क्या है, हो सकता है ये 24 हो सकते हैं 30 के करीब हो, लेकिन गैस से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। लिक्विड गैस में क्या आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कम आ रहे हैं। जब मॉलिक्यूल्स कम है तो उनका मास भी क्या होगा, जाहिर सी बात है कम होगा ना, ठीक है। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा है तो उनका मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में क्या है, गैस और लिक्विड से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो सॉलिड में का जो 1 वॉल्यूम का जो मास होगा वो क्या होगा, उससे भी ज्यादा होगा। तो जब हम इसे 1 वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर सबसे ज्यादा किसका आएगा, सॉलिड का आएगा, उसके बाद किसका आएगा, लिक्विड का, और सबसे एंड में किसका आएगा, गैस का आएगा। क्योंकि 1 वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल्स कम है। जब गैस के मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो उसकी डेंसिटी, उसका भारीपन, उसका वजन वो भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लिक्विड का क्या होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, और सॉलिड की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं गैसेस की डेंसिटी है क्या। Gases have low density than liquids and solids. Gases की डेंसिटी क्या है, कम है। क्यों कम, किससे कम है, लिक्विड से और सॉलिड से। रीजन क्या है उसकी, इट इज ड्यू टू लाइट मास, ठीक है, क्योंकि उसका मास कम है, एंड मोर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। अगर हम देखें हमारे पास लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों का जो ब्लॉक था, ठीक है, जो सिलेंडर था उसका साइज क्या था, सेम था, ब्लॉक का साइज, लेकिन सबसे कम मॉलिक्यूल्स किसके थे, गैस के थे, क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई किया हुआ है, मास कम है। इस वजह से गैसेस की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। गैसेस जो है वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई करती हैं, तो इस वजह से उनके जो यूनिट्स हैं वो हम किस में लेते हैं, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम के लिए हम डेसीमीटर क्यूब यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, ठीक है। गैसेस, आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैसेस की डेंसिटी लिक्विड से और सॉलिड से कम क्यों होती है, व्हाई गैसेस हैव लो डेंसिटी देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो उसका आंसर क्या है, इट इज ड्यू टू लाइट मास की वजह से, एंड मोर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। और दूसरी रीजन क्या है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, इस वजह से गैसेस की डेंसिटी कम है। गैस डेंसिटी को एक्सप्रेस हम कौन से यूनिट्स में करते हैं, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब जो है वो बड़ा यूनिट है, उसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गैसेस जो है वो ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्युपाई करती हैं। आगे दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या हम गैसेस की डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आंसर है यस, हम गैस की डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज कैसे करेंगे, कि जब हम उनको कंप्रेस करें। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्रेसिबिलिटी का एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने ये कहा था कि गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस को कंप्रेस कैसे मतलब कि गैसेस जो है वो कंप्रेस क्यों
होती हैं क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस जो हैं, ठीक है, ये स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्पेस ज़्यादा होने की वजह से जैसे हम उसको कंप्रेस करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम के कम होने की वजह से जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। द डेंसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेस बाय कूलिंग। कैसे करेंगे इंक्रीज, कूल करके, या कंप्रेस करके भी कर सकते हैं और कूल करके भी कर सकते हैं। अब कूलिंग से कैसे होगी, बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेस। वही बात आ जाएगी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो। जैसे हम कूल करेंगे, कूल करने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, 25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जैसे हम इसको ठंडा करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को ठंडा करते हैं, टेम्परेचर 20 से हम कहाँ पर ले आते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, टेम्परेचर कम किया हमने, गैस को ठंडा किया, तो उसकी डेंसिटी 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब से कहाँ पर पहुंच जाएगी, 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इससे ये जाहिर होता है कि अगर हम गैसेस को कूल करें, ठंडा करें, तो उससे उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। सॉलिड एंड लिक्विड डेंसिटीज, सॉलिड और लिक्विड डेंसिटीज को हम कहाँ पे किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि इनका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो कम होता है सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स का। गैस मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, इसलिए हम उनकी डेंसिटीज को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं। डेंसिटी ऑफ गैसेस में आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि why gases have low density than liquid and solid, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या हम गैसेस की डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? इन 1662 में रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट था, स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन, उसने रिलेशनशिप स्टडी किया था वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसने कहा कि जो रिलेशन उसने स्टडी किया था वो किसके दरमियान किया था, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, ठीक है, कि अगर हम प्रेशर को कम करें या ज़्यादा करें उसका वॉल्यूम पर क्या इफ़ेक्ट होगा, उसको उसने स्टडी किया था। लेकिन जो थर्ड फैक्टर क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, वो टेम्परेचर उसने कांस्टेंट रखा था, ठीक है। टेम्परेचर अगर वो रूम टेम्परेचर पर फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस पे उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस ही रहा, 20 से ना तो कम हुआ और ना ही ज़्यादा हुआ। स्टेटमेंट क्या थी, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद एक स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट क्या थी, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, मास का जो वॉल्यूम है गैस का, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के है, ठीक है। उसने बॉयल्स ने क्या कहा था कि वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, गैस का, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। अब आपको पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान अगर रिलेशन इनवर्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक चीज़ को कम करते हैं तो दूसरी ज़्यादा हो जाएगी, अगर हम एक को ज़्यादा करते हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें क्या था कि अगर हम गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। ये हमने कंप्रेसिबिलिटी में भी डिस्कस किया था कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, जैसे हम उसे कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करें मतलब कंप्रेस करने के लिए प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे उसका वॉल्यूम, क्या गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और उसने जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया था वो टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसका रिजल्ट उसने क्या बताया कि जो वॉल्यूम है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। आज हमने बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन डिस्कस की है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको आगे प्रोसीड करेंगे।